3 तो और बैठा है, उठ जाओ। हाँ वहां से हट जाओ पूरा। यहाँ आओ, बैल कहीं का बोल रहे हैं तुमको, अभी थूर देंगे हम, क्लास लाइव हो चुका है। छोटा कहीं का बोलते कि गर्ल्स के पीछे एक सीट मतलब पूरा खाली, मतलब खाली पूरा क्लास खड़ा रहेगा लेकिन उस सीट पे कोई नहीं बैठेगा। अकल से, हाँ वो जो बीचों में बैठ जाए बैल कहीं का, छोटा आगे पीछे से निकलेगा कोई कैसे? बिना दिमाग का पैदा हो गया सब। देखो एक निकल वहां से, आगे बैठ जा। रास्ता से अभी किसी को कुछ तबीयत खराब होगा, किधर से निकलेगा रे बैल? तू लोग काहे पढ़ा रहा है माँ बाप, तुम लोग का हमको नहीं समझ में आता है। देखो भाग संख्या 3 12 से 35 मूल अधिकार की चर्चा थी, समझ में आ गया कि नहीं? कहां से लाया गया था? अमेरिका के संविधान। मूल अधिकार कहां से लाया गया है? अमेरिका के संविधान, अमेरिका का। इसे फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहा। मूल अधिकार का रक्षक 2 लोग होते हैं, सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत, और ये आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। रीट निकालने की शक्ति ज्यादा किसके पास है? किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है। क्या वोट डालने का अधिकार हमारा मूल अधिकार है? देखिए मूल अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन वोटर कार्ड अगर आपका गया तो आप वोट नहीं डाल सकते। पर्ची मतलब नाम डालने वाला जो होता है ना, पर्चा दाखिला में, अगर उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो भी आप गए काम से, आप नहीं डाल सकते वोट डाल। लेकिन मूल अधिकार, वोट डालने का अधिकार कैसा है? राजनीति का। शाम को 5 बजे के बाद जाएंगे आपको नहीं डालेगा, वोट डालने नहीं देगा। लेकिन रात 2 बजे रहेंगे तो आपका मूल अधिकार आपके साथ है। और रात 2 बजे जाके वोट मारने जाइएगा, मारेगा आप वही को, कहेगा और तेरे ऊपर हम वोट डालते हैं। तो राजनीतिक अधिकार है, वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार है। बताइए क्या हम लोग का संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है? वो एक कानूनी अधिकार। चक्का जाम करना, हड़ताल करना हमारा मूल अधिकार है? ये हमारा मूल अधिकार नहीं है, लेकिन विरोध हमारा मूल अधिकार है। अब क्या कीजिएगा, हड़ताल करना भी एक विरोध है, और विरोध हड़ताल कर भी नहीं सकते, सुसरा बवाल हो गया। लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब हमारा ये मूल अधिकार है, आर्टिकल 19 का 1, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है। हम गुस्सियाना चाहें तो गुस्सिया सकते हैं, उसी को क्या करते हैं? हड़ताल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हड़ताल हो जाता है। घर में भी देखिएगा ना, महिला हड़ताल करेगी तो बोलबे नहीं करेगी दीदी, वो उसका क्या है, खाने नहीं बनाएगी। ले ऐसा भी होने लगा अब, इसे जो खतरनाक अपडेट ला दी सब, खानों नहीं बना रही है सोच कर। अरे ऐसा नहीं करो, आगे बढ़े। तो वो हड़ताल है। ऐसे ही हम लोग सरकार से गुस्सिया जाते हैं, जो हम काम ना करेंगे, हड़ताल है। तो भैया हड़ताल करना भी उसका क्या है? अधिकार है, 19 के 4 में। लेकिन 19 के 1 में, लेकिन चक्का जाम करना, हड़ताल करना, ये सब सोच रहा उसका क्या है? अधिकार। लेकिन 19 का 4 कहता है चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। अगर हम किसी को हड़ताल करने की खुला साड़ की तरह छूट दे देते हैं तो वो ससुरा जाके सड़कें जाम कर देगा, कहेगा हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है। तो उसको इसके चक्कर में आजादी देंगे, तो दूसरे को भी तो आजादी है कि भाई आप चारों ओर भ्रमण कर सकते हैं बिना बाधा डाले। तो उसके ऊपर क्या हो गया? 19 1 के चक्कर में 19 4 क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। तो आपका मूल अधिकार वहीं खत्म हो जाता है जब दूसरे को क्या होता है? तकलीफ है। आपको चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हर जगह चल जाएंगे, क्योंकि बेडरूम में घुस जाइए, कहा रे आज जाके कह दीजिए खान सर बोले थे चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, के कचर के मारेगा आपको। आपका मूल अधिकार तब तक ही मूल अधिकार है जब तक कि दूसरे को प्रॉब्लम नहीं होता। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आपको अपना घर द्वार बनाने की क्या है? आजादी है। तो आप देखेंगे, मान के चलिए कोई आदमी इतना जमीन खरीदा, ठीक है, जमीन वमीन खरीद लिया। 1 मिनट बाबू, हाँ मम्मी।
जैसे मान के चलिए यहां से हम एक क्या खरीदे, जमीन खरीदे, ठीक है, हमें हवा हवा आना चाहिए घर द्वार में, बगल में किसी का जमीन होगा, अगल बगल में कहीं ना कहीं जमीन होगा, एक आध तौर से सड़क भी हो सकती है। आदमी क्या करता है, जमीन खरीदने का खरीद लिया यहाँ पे, अभी दुतल्ला बनवाएगा ना तो क्या करेगा, इधर एगो खिड़की छोड़ देगा, क्या करेगा, खिड़की छोड़ देगा, कानूनी रूप से वो खिड़कियां बंद करा देगा, बंद करा दिया जाएगा, आप कुछ नहीं बोल सकते। समझ में आ गया कि नहीं? तो फ्यूचर में जब कभी आप घर खरीदिएगा तो इतना जब जमीन खरीदते हैं इतना, तो आप क्या कीजिएगा, इसमें चारों ओर से थोड़ा सा इसे छोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, तो ये जगह किसका हो गया, आपका। अब आप इसमें खिड़की खोलिए, चाहे आप इसमें सुसाइड करने के लिए खूब अच्छा जगह बना लीजिए, चाहे यहाँ हाथी घुसाने के लिए ऊपर से कोनो उपाय कीजिए, कोई नहीं बोलने वाला आपको, क्योंकि वह किसकी संपत्ति है, आप। इसलिए बड़े बड़े अपार्टमेंट बनते हैं तो आप देखे होंगे पहले क्या कर देता, बाउंड्री कर देता, उसके अंदर बनाता है ताकि खिड़की छत जाओ जा छोड़े। यहाँ सजुरा खास करके मुसल्लापुर एरिया में आदमी तन को जमीन नहीं छोड़ता है, सड़क है तो देखता है सरकारी जमीन है ना, बढ़ जाओ यहाँ, सरकार को क्या मतलब, तो 2 फीट आगे बढ़ जाएगा और उसके बाद 3 फीट का सीढ़ी फेंक देगा इसे, और सीढ़िया पे आखिरी सीढ़िया पे बैठ के सुबेरे बरस करेगा, अरे यार उधरों से वो करेगा 20 फीट का गली 8 फीट का कर देगा सर, और में कोनो गाड़ी वाला टकरा गया, उसका ठेहुना फूट गया, अरे सोचा तू नहीं, तुम हमारा ठेहुना फोड़ दिया अजीब अजीब काम करेगा सब वहां पे। तो सरकार इस वहां अब वही सरकार कभी कभी मुड़ी आती है तो तूर देती है, जेसीबी ले आके, देखते होंगे अतिक्रमण हटाओ क्या कर देती है, तूर तार देती है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए आगे समझते। मूल संपत्ति का अधिकार तो मूल अधिकार रहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकार का क्या कहते हैं, रक्षक, हाई कोर्ट को भी मूल अधिकार का रक्षक। मूल अधिकार पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध यानी सस्पेंड करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। हमारे मूल अधिकार को क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। सस्पेंड यानी निलंबित, निलंबित, सस्पेंड मतलब निलंबित, निलंबित हो सकते हैं। कौन कर सकता है ये, सुप्रीम, हाँ राष्ट्रपति। कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति। कब कर सकते हैं, जब कोई इमरजेंसी की स्थिति आए तब। लेकिन कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो दूसरों को डिस्टर्ब करते हो तो उसको हमेशा के लिए क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं। हमेशा के लिए क्या लगा सकते हैं, टर्मिनेट, क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। ये कौन करेगा, संसद। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3 तलाक, 3 तलाक पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध। क्या 3 तलाक खत्म हो गया, नहीं, इंस्टेंट 3 तलाक जिसे तलाक बिद्दत कहा जाता था, उसे भी क्या, उसे क्या किया गया, खत्म किया। वो 5 जजों की पीठ थी जिसने एक सुझाव दिया, फैसला दिया, और उस 5 जजों में एक मुस्लिम जज भी थे। ऐसा जब कभी कोई धार्मिक मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं जानबूझ के ऐसा काम करते हैं कि उसमें एक उस धर्म का भी व्यक्ति हो, ताकि उसको रिचुअल्स के बारे में अच्छे से पता हो, रीति रिवाज के बारे में। तो बताइए अभी के वक्त में क्या तलाक देना धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ रहा है? लेकिन अभी भी तलाक दे सकते हैं, इस्लाम धर्म में भी तलाक दे सकते हैं, हिंदू धर्म में भी तलाक दे सकते हैं, बट एक जो लीगल तरीका है उस तरीके के हिसाब से क्या कर सकते हैं, तलाक दे सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाओ। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये सब समझ गया। सुप्रीम कोर्ट को कौन से ऐसे 2 मूल अधिकार है जो कभी भी सस्पेंड ही नहीं हो सके, 20 और 21। मूल अधिकार के बारे में किसी को कोई दिक्कत नहीं? हाँ, कौन सा मौलिक अधिकार? हाँ, एनआरआई पे देखिए, अब इनका कहना है कि सर एनआरआई, एनआरआई मतलब क्या आता है, नॉन रेसिडेंट इंडिया, तो वो है तो भारत का ही, अभी कमाने के लिए गया हुआ है, समझ में आया कि एनआरआई, लेकिन वो विदेशी नहीं है। तो एनआरआई पर सेम टू सेम भारत वाला कानून लगता है, कोई अंतर नहीं होता। एनआरआई पर कैसा कानून लगेगा, सेम टू सेम भारत वाला कानून लगेगा। जैसे वो इंडिया में आ जाएगा तैसे, विदेश में रहेगा तो विदेश वाला तो नहीं ना लग सकता है यहाँ पे। हाँ, देखिए आर्टिकल, इनका कहना है कि सेना में आरक्षण नहीं होता है, तो हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि वहां स्पष्ट है कि अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन में समानता, किंतु किसी सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देके आगे बढ़ाने के लिए। सेना में जाएंगे तो सेना में जाएंगे, आप जा सकते हैं, कोर्ट बुलाएगा सेना वाले को, तो सेना कहेगा कि यहाँ हम सामाजिक समानता के लिए नहीं बैठे हैं कि आरक्षण दे के सामाजिक समानता के, हम यहाँ आरक्षण नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ हमें शारीरिक क्षमता चाहिए, और शारीरिक क्षमता में कोई जाति के नाम पर आरक्षण नहीं होता है।
और सुप्रीम कोर्ट पे अगर ज्यादा दबाव बनाएंगे, सेना पे ज्यादा दबाव बनाएंगे कि आप आरक्षण कीजिए, SC ST को आरक्षण दीजिए, महिलाओं को आरक्षण दीजिए, तो सेना मुडियल होती है, कहेगी ठीक है हम युद्ध में भी आरक्षण दे देंगे, सबसे पहले लाइन में SC ST, उसके बाद महिला, सबसे बाद में जनरल वाला है, सब आरक्षण निकल जाएगा। नहीं जा सकते हैं। सेना से कभी समझौता नहीं। 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे अधिकार 5 ठो हैं। 15, 16, 19, 29, 30 याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट किसानों का क्या कह रहा है जी? धीरज गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट ने किसान को सड़क खाली करने को बोला है। अब किसान कहां पर आंदोलन करेंगे? सड़क के साइड में करेंगे। उसने सुप्रीम कोर्ट थोड़ी कहा कि भारत छोड़ के चले जाइए। सुप्रीम कोर्ट का कहना बिल्कुल जायज है कि आप सड़क को बाधित न करें। अब ये सुप्रीम कोर्ट एक वकील रखेंगे और सरकार से जाके कहेंगे कि देखिए हमारा अधिकार है क्या करना, प्रोटेस्ट करना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके इस 19(1) के प्रोटेस्ट करने के अधिकार के चक्कर में चारों ओर भ्रमण करने की स्वतंत्रता ये खत्म हो रहा है। तब जाएंगे किसान फिर सुप्रीम कोर्ट के पास और कहेंगे कि हमारा यह प्रोटेस्ट करने का अधिकार दे दीजिए, अतः हमें रामलीला मैदान या लाल किला या फिर आप हमको कोई मैदान दिल्ली का अलॉट कर दीजिए जहां हम बैठे। तो याद रखिए अब सुप्रीम कोर्ट भी अब किसानों के लिए भी कहे ठीक है लाल किले में बैठ जाओ। हर जगह कोर्ट और राज्य विरोध करने का स्थान देती है। बिहार में हड़ताली मोड़ है, आपको जो हड़ताल करना है गर्दनी बाग, किधर है जी हड़ताली मोड़? गर्दनी बाग साइड में, उधर किधर हो रहेगा, हम गए नहीं उधर, बस सुने हैं। तो हड़ताली मोड़ पे जाके आप बैठिए। दिल्ली में रामलीला मैदान जिसपे बाबा रामदेव बैठे थे, सलवार पहन के कूद गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वैसे महिला को कपड़ा पहन के कूद गए थे यहाँ पे। दिल्ली पुलिस बताइए, ये बताइए इस तरह से करना चाहिए? बाबा रामदेव को कूदा दिया, वो तो योगा नहीं किए रहते तो हड्डी पसली एक हो गया रहता, ऐसे कूदाया जाता है बेचारे को। गलत बात है यहाँ पे। हाँ आगे बढ़ जाए। तो आपको हर जगह एक हड़ताल करने का जगह दिया गया है कि नहीं दिया गया? बिहार में हड़ताल करने का जगह हड़ताली में। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा तो डीएम आवास के अगल बगल कोई मैदान होगा, वहां पर हड़ताल करने की क्या है आपकी स्वतंत्रता है। हर जगह आपको देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिल्ली का सबसे फेमस कौन है? रामलीला मैदान। रामलीला मैदान। अब देखिए ध्यान से, हम आपको 12 से 35 तक पढ़ा दिए, लेकिन इसमें एक 35A आता है जो आपको हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि 370 और 35A आपस में रिलेटेड है। 35A का आप कोई मतलब नहीं रहा, मतलब था 35A कि वहीं पे जो वहाँ का मूल निवासी है वहीं पे संपत्ति को क्या कर सकता है, खरीद वरीद सकता है। अब आपका मन, आप भी वहाँ पे जाके क्या कर लीजिए, संपत्ति खरीद सकते हैं। किंतु जम्मू कश्मीर को अभी भी पूरी तरह से नॉर्मल होने में 20 से 25 साल लग जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों के दिमाग में जहर घुल चुका है वो ससुरे जब तक मरेंगे नहीं तब तक वो सामान्य नहीं होगा। यंग जनरेशन जम्मू कश्मीर की भी इस चीज को क्या करती है, समझती है, यंग जनरेशन। और वो आतंकवादी वगैरह नहीं चाहते हैं कि कोई जॉब करे, कोई रोजगार में जाए। किसी का अच्छा खासा दुकान है, वो कभी पुलिस के लफड़ा में नहीं पड़ना चाहेगा। किसी की नौकरी है, लफड़ा में नहीं पड़ेगा, या तैयारी करना है पढ़ने की, लफड़े में नहीं पड़ेगा। जिसको ना नौकरी करना है ना कुछ, पुलिस हमरा क्या करेगा? अरे भाई साहब तुम्हारा क्या कर लेगा पुलिस? यहाँ पर तुमको खोने के लिए भी कुछ चाहिए, तुम्हारे पास है क्या चीज? आगे बढ़ते हैं। कितने तरह के अधिकार हैं जो मूल अधिकार है जो केवल और केवल भारतीयों को अलॉट है? 5, 15, 16, 19, 29, 30, लास्ट में कितना है? 30। तो 30 का आधा 15, समझा गया? दो को लगा लीजिएगा बीच में। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30। आगे बढ़े। अब पीडीएफ आगे का डाल देंगे, यहां तक तो पीडीएफ था ही आप लोग का, 35 तक तो पीडीएफ है ना, उसके आगे का पीडीएफ आप लोग को मिल गया है। चलिए 15, 16, 19, 29। 15 में क्या कहा है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो। लेकिन ध्यान से देखिए, 15 को इसीलिए कहा गया कि ये केवल भारतीयों को मिलेगा। ये केवल किसको मिल सकता है? इंडियन। एनआरआई को मिलेगा कि नहीं? अरे मिलेगा। एनआरआई कौन सा बाहर का चीज है? एनआरआई हम ही लोग का ना कमाने गया है। 6 महीना से ज्यादा किसी पढ़ने कमाने या फिर किसी काम से गए तो क्या हो गया? एनआरआई हो गया। देखिए इसमें कहा गया जाति। देखिए विदेशियों के जाति से हमें ऐतराज नहीं है। धर्म, विदेशियों के धर्म से भी ऐतराज नहीं है। लिंग, लड़का है कि लड़की, इस पे भी ऐतराज नहीं है।
लेकिन इसी में कहा गया जन्म स्थान पर भी भेदभाव नहीं होगा। तो हमें ऐतराज केवल किससे है? जन्म स्थान पर। हमें ऐतराज किससे है? जन्म स्थान पर। तो विदेशियों को हम जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करते हैं। आप जाएंगे बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी जो खंडहर हो गया, अभी उसका जीर्णोद्धार चल रहा है, चालू है। उस खंडहर को देखने के लिए अगर आप जाते हैं तो आपसे 25 से 30 रुपए का टिकट लिया जाता है, लेकिन वहीं अगर कोई विदेशी आता है तो उससे 300 का टिकट लेता है, 300 या 400 का टिकट लेता है। भेदभाव हो गया कि नहीं? केवल क्या उसके जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म किस आधार पे? जन्म स्थान। आप ताजमहल जाइएगा तो ताजमहल पता नहीं कितना रुपया लगता है, कोई गया है कि नहीं जी? 250 रुपया लगता है, 2 लोगों का 250। किसके साथ गया था तुम? बैल कहीं क्या करे, कितना रुपया लगता था? कह रहे 2 लोगों का 250। अरे हमको क्या मतलब है, तू बता रहा है। अच्छा छोड़ो याद, ध्यान से। अब जितना लगेगा उससे 4-5 गुना ज्यादा किसका लगता है? विदेशियों का लगता है। तो बताइए, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? और होना भी जरूरी है, वरना नहीं होगा तब क्या। लेकिन कानून के आगे विदेशी भी बराबर है और भारतीय भी बराबर है। अगर विदेशी भी हत्या करेगा 302 का मुकदमा, भारतीय भी हत्या करेगा 302 का मुकदमा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। 16 में क्या है? लोक नियोजन की समान, नौकरी में सबको समानता दिया जाएगा। ये केवल और केवल भारतीयों को है। जरा सोचिए, अगर ये विदेशी को देते तो सेना में एनडीए का वैकेंसी निकलता है, सीडीएस निकलता है, एफ कैट आता है, एयरफोर्स XY ग्रुप, नेवी SSR AA, एक से एक सेना में पोस्ट निकलते हैं। ससुरा अगर सबको समानता दे देंगे विदेशियों को, तो कल को पाकिस्तानिया घुस जाएगा सब और जहाज उड़ाएगा सब। ऐसे इंडियन आर्मी बताइए, क्या ये देना चाहिए? आप बताइए मित्रों, देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। अतः यह किसको है? केवल और केवल भारतीयों को। 19 अभिव्यक्ति की आजादी। सचुरा ये केवल हमें अधिकार है, हम अपने देश के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। कोई विदेशी आके हमारे प्रधानमंत्री को कुछ बोलेगा? कोई नहीं बोल सकता है। हम लोग को अधिकार है, हम बोल सकते हैं। हम लोग को अधिकार है, हम अपना सभा बना सकते हैं, हम अपनी संगठन बना सकते हैं। किसमें? 19 का प्रयोग करके हम सभा का गठन कर सकते हैं कि नहीं? क्या ये विदेशियों को अधिकार है? अगर ये विदेशियों को अधिकार देते तो तालिबान वाले भी चले आते सब यहाँ पर, यहाँ लाल किला में भाषण देता सब कि भारत की कानून को हटाइए, यहाँ भी शरिया लाइए। यहाँ क्या जरूरत है शरिया? यहाँ पहले से क्या शरिया है? चलो ध्यान से बसते, भाषण देने लगेगा कि नहीं लगेगा? 19 वाला दे देगा तालिबान वालों को तो क्या करेगा? यहाँ नौटंकी ले आ देगा सब, करेगा सब कि नहीं करेगा सब? जेसीबी में फांसी दे देता है ऐसे किसी को। अपने राष्ट्रपति, उसके राष्ट्रपति का नाम नजीबुल्ला था, 1996 में उसको टुकड़ा टुकड़ा करके काट दिया सब और नंगा फांसी पे टांगा था सब। खुद के राष्ट्रपति को नजीबुल्ला 1996। उस समय आप लोग नहीं होंगे, या होंगे तो छोटे होंगे, नहीं होगा सर, 96 ही है, बहुत साल पहले की बात है। उस समय हम लोग समझे में नहीं आता था नजीबुल्ला क्या है। उस समय हम लोग थे उस समय। आगे बढ़ते हम लोग, हम बहुत पुराने हैं। कार्बन 14 से निकलेगा मेरा आयु। आगे देखते हैं हम लोग। 19 वाला क्या सबको दे सकते हैं? नहीं दे सकते। 29 अल्पसंख्यकों का अधिकार। अभी बताइए, भारत में आतंकवादी अगर आएंगे विदेश से तो वो तो अल्पसंख्यक ही हो जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे कि नहीं? अब पता चला अलकायदा आतंकवादी आ गया और कहा कि देखिए अल्पसंख्यकों के अधिकार हमें आप किसी भी विद्यालय में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। अतः यहाँ अलकायदा वाला भी पढ़ने लगेगा, तालिबान वाला भी पढ़ने लगेगा, ISIS वाला भी पढ़ने लगेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? और यहाँ केमिस्ट्री में बैच में एडमिशन लेके बम बनाने का सोच लेगा। अतः वो केवल किसको दिया गया है? भारतीयों को। 30 भी नहीं दिया गया है कि अल्पसंख्यक अपना स्कूल खोल सकता है। उस ससुरा आतंकवादिया साहब अपन ट्रेनिंग सेंटर खोल देगा सब। यहाँ पर कहा गया कि हम पूरी की पूरी क्या है, अपना विद्यालय खोल रहे हैं। खान सर के यहाँ पढ़ने में दिक्कत होता है, हम अपना विद्यालय खोलेंगे। अब वहां एक से एक प्रैक्टिकल करेगा सब, कैसे मारना है, दांते काट के कैसे जान ले ले। हर जगह हथियार थोड़े। अब मान के चलिए मेटल डिटेक्टर में हथियार ना होगा, दांते काट लेगा तब। तो ये सब ट्रेनिंग देगा सब। तो बताइए, हम लोग उसको रोकना जरूरी था कि नहीं? तो वह अधिकार जो केवल हमें दिया गया, 15, 16, 19, 29, 30,
15, 16, 19, 29, 30। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं। सर आप मुखर्जी नगर में क्लास स्टार्ट किए, वहीं कर ले तुम। हम लोग कहाँ जाएगा ऐसे विषय में। आप मुखर्जी नगर में अमीर बच्चे पहुंच पाते हैं। दिल्ली 10,000 रुपया महीना आता है बाबू, मतलब एक लड़के का महीने का। और हमारे यहाँ वो विद्यार्थी पढ़ता है जिसके पूरे परिवार का इनकम भी 10,000 नहीं होगा। तो वो इलीट क्लास का जगह है, वहाँ काफी महंगा शहर है मुखर्जी नगर। मजबूरी में वहाँ फीस महंगी होती है भाई, किराया भी बहुत जबरदस्त लेता है, हर चीज महंगा है वहां पर। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। विदेशियों को ये देना सही था कि गलत? नहीं, अरे भाई जो विदेशी को दे देगा ये बवाले हो जाएगा यहाँ पर। सब मेन अब संविधान का रीढ़े उठा के दे देंगे जी। हाँ, आजकल का नेतवा कहता से दे दो, उन सबको पतो है किया है ये सब क्या लिख ले 15, 16। इसमें तो हमारे काम लायक चीजें नहीं है। चुनाव 2024 में है, नहीं है इसमें। आगे देखते हैं, बताइए कितने अधिकार भारतीयों को दिए गए? 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30। आगे बढ़ जाए मूल अधिकार में। अब बताइए कौन कौन बाकी विदेशियों को देना भी जरूरी है। अगर विदेशियों को नहीं दीजिएगा तो भारत के लोग भी अत्याचार करने लगेंगे। कानून के आगे समानता, विदेशियों को भी अधिकार है। विदेशियों को लूट लेते हैं लोग यहाँ पर, ये गलत चीज है। ये लॉन्ग टाइम इसका बहुत लॉस होता है। वो लक्ष्मी है जो पर्यटक आ रहा है, उसका बहुत इज्जत करना चाहिए। गांव के मुखिया से ज्यादा उस ससुरा जैसे इंडिया में लैंड करेगा उसका जहाज पैसा लुटाना चालू। कमाया कहाँ पे है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कहीं से उतरा, ऑटो वाले को पैसा दिया। कहां से लाया था पैसा? अमेरिका। और आप ऑटो वाले को पैसा दिए, भारत का पैसा भारत में रह गया। मैंने हे जेब से निकाल के हे जेब में रख लिए, तो क्या आप अमीर हो गए? नहीं ना। तो आप अपना पैसा मकान मालिक को दिए, उसको दिए। आपके देश में कंट्री सर्कुलेट हो रही है, वो केवल रोजगार दे रही है, देश के विकास में बहुत बड़ी योगदान नहीं है। वो अलग बात है कि रोजगार है, लेकिन जो विदेशी आ रहा है, कमाया है ससुरा अमेरिका में, आते ऑटो वाले को देगा, ऑटो वाला उसको ले जाएगा, होटल वाले को देगा, रुकेगा वहां पर, नाश्ता करेगा, खाना खाएगा, ताजमहल जाएगा देखने के लिए, लाल किला जाता है देखने के लिए, एगो भारत का स्टिकर उसके गाल पे चिपका देती है सब। वहां महिला 300। एगो हमरो चिपकाने आई, लाल किला में गए तो एगो महिला हमरो, अरे भैया हम तुमको हमको काला देख के अफ्रीका का समझ गई? आई एम इंडियन, नॉट बकलोल। सोचा हमको अफ्रीका का समझ रही थी, हमारे चिपकाएगी, बिहारी है हम लोग। तू साटियो देगी तो थोड़े ना तोरा उठा के साट देंगे तोरे ले। अच्छा, हमारा अफ्रीका का समझ रही थी आप। तू समझ रही होगी कि क्रिस गेल का रिश्तेदार है। तो उसको नहीं ठगना चाहिए, और अगर ठग दिए तो समान कानून के तहत वो भी आपके ऊपर क्या कर देगा? मुकदमा कर देगा। आप खुद सोचिए, भारत में ठगी व्यवस्था इतना खराब है कि 2014 में 13 या 14 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन थे, उन्होंने एडवाइजरी जारी किया था कि ब्रिटेन के जो भी पर्यटक भारत घूमने जा रहे हैं, दिल्ली से जयपुर के सफर के दौरान कोई चीज की खरीदारी न करें, वरना आपको ठग लिया जाए। सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के बारे में इस तरह से बोले, इसके लिए वहां के लोग जिम्मेदार हैं, ठग देते हैं। खास करके उसमें लिखा था सोने चांदी का व्यापार न खरीदे, वगैरह कोनो रोल गोल्ड थमा देगा सब सोना कह के, ले जो ससुरा गारंटी दे देगा 20 साल का, आइयो तू गारंटी लेके यहाँ लूट लेता है। आगे बढ़ जाए बाबू, तो आपका कौन सा अधिकार हो गया? मूल अधिकार। इसमें एक चीज आपको आगे पढ़ना है, 35 का ए, एक और होता है मूल अधिकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल। इसको बारे में आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां बता दो, जिस तरह से मूल अधिकार होता है ना, उसके भी बड़ा होता है मानव अधिकार। मानव अधिकार, देखिए, मूल अधिकार केवल इसलिए मिला है कि आप इस देश के नागरिक हैं। मूल अधिकार केवल इसलिए मिला है कि आप इस देश के क्या हैं? नागरिक हैं। लेकिन मानव अधिकार दुनिया के सबको मिलता है जो मानव में पैदा हुआ है। किसमें पैदा हुआ है? मानव। आतंकवादी भी मानव होता है कि नहीं होता? अरे उस ससुरा पागल होता है, जो भी होता है, मनबड़ होता है, मानव होता है ना। तो आतंकवादियों को भी मिलने वाला अधिकार मानव अधिकार। कश्मीर में ससुरा जो पत्थर चलाता है सब, उन सबों को भी हिफाजत कौन करता है? मानव अधिकार। कि भैया मानव है ना, आप उसको गलत ढंग से ज्यादा जोर से पीट नहीं सकते,
जला नहीं सकते, नहीं तो सोचो उनको जिंदे भूज दो, कौन चलाएगा? मानव अधिकार। अभिनंदन पायलट जब गए थे ना तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार घुस गया था बीच में, वापस करो। तो ऐसा नहीं है कि केवल वो सबके साथ में काम करता है। तो मानव अधिकार पूरी दुनिया में किसका मानव अधिकार की रक्षा करता है? मानव अधिकार। तो हर देश को अपना क्या बनाना पड़ता है? मानव अधिकार। तो 1993 में 1993 में भारत सरकार ने भी क्या बनाया था? मानव अधिकार आयोग। तो बताइए, भारत में नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल, मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1993। ये कितनी पावरफुल संस्था है, आप बस इस बात से अंदाजा लगाइए कि इसका अध्यक्ष बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश। तो इसका अध्यक्ष का सोचिए, चीफ जस्टिस अब क्या होना चाहिए? इंडिया। अब आप बताओ, सुप्रीम कोर्ट के जज के आगे कोई नौटंकी कर सकता है? आज सुप्रीम कोर्ट का क्या है? मुख्य न्यायाधीश, और भी रिटायर्ड हो गया। अब भैया ये सब 65 साल पे रिटायर होता है, 65 साल पे रिटायर होता है कौन? सुप्रीम कोर्ट का जज। तो जब सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होगा और उसमें आप NHRC में ले जाएंगे, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल में, तो उसका रिटायरमेंट तो 65 से ज्यादा रखना पड़ेगा। सबसे देर में यही लोग रिटायर होते हैं, 3 साल कार्यकाल या 70 वर्ष आयु, क्योंकि इनकी जॉबे लगता है 65 साल के बाद, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या होना चाहिए? रिटायर होना चाहिए। तो सबसे भयानक पावरफुल संस्था कौन है? ह्यूमन राइट काउंसिल। एक बार जब बुलाता है ना ह्यूमन राइट काउंसिल, तो लोग के पसीना छूट जाता है, क्योंकि वहां बुला कौन रहा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसका जब साइन कर देगा ना, कहीं नहीं जाएंगे आप। कहां जाएंगे आप? कुछ नहीं जा सकते हैं वहां पे। और सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस। सोच रहे कितना पावरफुल है। तो लोग का इसे पसीना सूख जा। आपके गांव में अगर चौकीदार चल आया थाना से, दरोगा जी बुलाए हैं हालत खराब हो जाता है कि नहीं? जबकि मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आगे दरोगा कहां है? दरोगे जी से जाके पूछिए ना, चीफ जस्टिस बुलाए हैं हम ना जीत तो यार दरोगा अरे जिला के SP DM को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज झाड़ देते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं ये लोग, कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसे प्रधानमंत्री को तो वैल्यू नहीं देता, इंदिरा गांधी को झाड़ दिया था वहां पे। अब ये नरेंद्र मोदी को सुना देता है, कोनो कोनो बात पे नरेंद्र मोदी को सुना देता है यहाँ पर, तो चुपचाप सुन लेते हैं मोदी जी। समझ में आया? हाँ, मूल अधिकार को लागू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट, संरक्षक सुप्रीम कोर्ट। मान के चलिए आपका मूल अधिकार है कि आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है, हम आपके साथ भेदभाव कर देते हैं, तो आप कहां जाइएगा? हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो दोनों आपको लागू कराते हैं सर। किस माध्यम से? रीट के माध्यम से। कितने प्रकार के रीट? 5 प्रकार के रीट। आपको हम नहीं दे रहे हैं तो हमारे ऊपर परमादेश आएगा कि हम खान सर को आदेश देते हैं कि उस बकललवा को मूल अधिकार दिया जाए, तो हम स्टाफ को बोल देंगे बकललवा को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आगे पढ़ियो संसद, आगे पढ़ियो विधानमंडल, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जब वहां जाएंगे तब पढ़ाएंगे ना, यहाँ पर अभी मूल अधिकार है। अब आगे बढ़ते हैं, किसी को मूल अधिकार में तो दिक्कत बताइए। मूल अधिकार से भी बड़का अधिकार कौन है? मानव अधिकार। मूल अधिकार से बड़ा कौन है? मानव अधिकार। वो तो बहुत खतरनाक है। मानव अधिकार आप किसी को बम मार दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन मानव अधिकार अगर आ जाएगा तो आपको आराम से कहेगा जज के पास ले जाइए। जज का काम है फांसी देना, बीच में आप उसको पीट पाट नहीं कर सकते। तो मानव अधिकार क्या करता है? बचाने आ जाता है। आतंकवादी सबके पास सबसे बड़ा हथकंडा क्या रहता है? मानव अधिकार। आप उसको बहुत ज्यादा नहीं मतलब कर सकते। जैसे कोई आतंकवादी पकड़ाया, दाएं दाएं इनकाउंटर कर देंगे ना, क्या गलत है, लेकिन मानव अधिकार चलाएगा। आप कैसे मार दिए? जज के पास ले जाना चाहिए, तो इसलिए यूपी पुलिस को भेज दीजिए, गाड़ी पलटेगा खत्म बोलना बबुआ। मानव अधिकार, कुलभूषण जाधव का मामला चल रहा है ना, कहां पर? पाकिस्तान में। उस पर भी कौन पहुंच गया? मानव अधिकार। उसने वकील नहीं दिया था उन्हें, मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार ने क्या किया? दबाव बनाया। अब उन पर दोबारा मुकदमा चल रहा है, क्या देकर? हाँ, वकील देकर चल रहा है। सर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? ट्रिब्यूनल आपको अनुच्छेद भाग 14 में पढ़ना है बाबू, 14 क में
ट्रिब्यूनल, यहाँ नहीं है ट्रिब्यूनल। हम मानवाधिकार आयोग के बारे में जितने भी आयोग हैं उसको अलग से बताएंगे, लेकिन ये अधिकार से रिलेटेड था इसलिए बता दिए, और इसमें बहुत कुछ जानने के लिए है भी नहीं। 1993 में क्या हुआ था, ये पहली बार आया था, मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब इसके बाद भाग 3 में किसी को दिक्कत है मूल अधिकार से तो पूछा जाए, खड़ा होइए, इत्मीनान से पूछिए, लाइव वाले आप भी पूछ सकते हैं। मानवाधिकार से मानवाधिकार करें मूल अधिकार से। हम 35A नहीं पढ़ाए हैं, बता रहे हैं ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, इसलिए इसको 370 के साथ पढ़ाएंगे। देखिए इनका कहना है कि सर बिहार बंद, भारत बंद जो इसे ऐलान कर दिया जाता है, इससे तो हमारे 19/4 का उल्लंघन होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर तो आप खोल सकते हो। राजनीतिक पार्टियों का प्रभाव इतना रहता है कि क्या करा देते हैं सब, बंद करा देते हैं सब। हम मान के चलिए आप इसके खिलाफ जाइएगा तो आपको 6 महीना मुकदमा लड़ना पड़ेगा, उससे अच्छा एक दिन बंदे कर दीजिए। समझ में? वो लीगल नहीं है, वो तो आह्वान करते हैं लोग। जैसे बीजेपी का पहले पेट्रोल का दाम बढ़ता था, बीजेपी क्या थी, विपक्ष में थी, तो भारत बंद, और कार में बैलगाड़ी लगा के खींचा जाता था कि पेट्रोल क्या हो गया, महंगा हो गया। अभी पेट्रोल सस्ता हो गया। दोनों एक ही है बाबू, दोनों एक ही लोग हैं। सांपों की कई वैरायटी होती है, समझा गया? कि नेता सब जितना होते हैं बाबू, उन लोग का बात जीतने से पहले कुछ और, जीतने के बाद कुछ और। ये गुण है, ये नेताओं का खराबी नहीं, आपकी गलती है कि आप खराबी समझ। ये गुण है, जिस नेता के अंदर ये गुण नहीं आएगा उसे नेता नहीं बोला जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आएगी? ये सब विशेषताएं हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन पूछे बाबू, आप आगे बढ़ जाएंगे तो नहीं बताएंगे तब। बाबू ये इंग्लिश टर्म्स होते हैं, आगे जब आपको टर्म्स पढ़ाएंगे ना तब इसको पढ़ लेना है। ये इसी में आते हैं सब, टर्म्स है, ये आर्टिकल नहीं है, ठीक है? बाबू ये चीजें जो होती हैं, अब ये एग्जाम से हट के हो जाती है। फिर ये वाली चीजें जो होती है ना, मतलब नहीं होते वकालत वाली चीजें या जमीन से संपत्ति से रिलेटेड, तो उसमें ज्यादा डिटेल से हो जाता है। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपका क्वेश्चन ठीक है। लेकिन एक होता है ना, अब जैसे हम ही आपको जमीन के बारे में बताएं, रजिस्ट्री नॉर्मल बता दिए, मोटेशन नॉर्मल बता दिए, अब उसके आगे का जो डिटेल से बताने की जरूरत है वकालत की चीज होती है, आपके लिए नहीं है वो। क्योंकि यही संविधान जज भी पढ़ा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो आप उस तरह से पढ़ेंगे, जज तो बनना नहीं है। आगे चलिए देखते हैं हम लोग ध्यान से। हाँ, काहे नहीं मार देगा, मार्शल लॉ में सेना कानून रहेगा, नहीं लागू होगा। स्पष्ट वहां बोला है, हम आपको पढ़ाए भी हैं, बैठिए, हम आपको पढ़ाए भी हैं आर्टिकल 34 में कि जहां सेना रहेगी वहां टोटल टू टोटल मार्शल लॉ लगेगा। आप अपनी इस संविधान को भूल जाइएगा। तो जब आप सेना के क्षेत्र में जाइएगा तो भूल जाइएगा कि भारत का कोई संविधान भी है जिसमें 22 भाग भी है और आपको भाग 3 दिया भी गया है। वहां सब किसका लगेगा, सेना का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इवन की वहां पुलिस भी रहती है तो किसके हिसाब से काम करती है, सेना के। ये तो हम पढ़ाई थे आप लोग को। अब हम लोग भाग आगे देखते हैं, बोलो बाबू। अरे बाबू ये सब तुम लोग काहे नोटंकी करता है, जो बात बता दिए अब तुम लोग। क्या चीज सुनाई नहीं दिया, कौन उल्लंघन करेगा तो? अच्छा राजदूत, अच्छा राजदूत क्या करेगा? देखिए बैठिए, इनका कहना है, बैठिए, कि अगर भारत है, भारत का कोई राजदूत कहां बैठा है, अमेरिका में बैठा है, और ये अमेरिका में बैठ के क्या कर रहा है, अपने अधिकार का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें सुप्रीम कोर्ट की। इसमें तो ये तो बहुत छोटा चीज है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या जरूरत है? राजदूत विदेश मंत्रालय के अंडर में काम करते हैं, विदेश मंत्रालय उनका टेन्योर खत्म कर देगा, खत्म कहानी। उनके फैसले को क्या कर देगा, रद्द कर देगा, खत्म कहानी। राजदूत किसके अंडर में काम करता है? इतना ही तो छोटा काम हो गया, छोटा। राजदूत जो बैठे हैं ना वो विदेश में बैठे हैं और लगाम दिल्ली में है,
विदेश मंत्रालय के पास, जहां चोंचा करेंगे टेन्योर खत्म, वापस बुला लेगा, उनको दूसरे जगह डिप्यूट कर देगा, उठा के अमेरिका से कूद रहे थे भेज देगा अफगानिस्तान, जहां कूदो सब शुद्ध रहे थे, बहुते कूद रहा था, अधिकार परीक्षा करेंगे, अपने मन से उड़ेंगे, उड़ो अफगानिस्तान में, तनी राजदूत लोग को हालत खराब कर देगा तो तालिबान वाला, एक बार दरवाजा खोल के अस्सलाम वालेकुम, अरे बाप रे उड़ जाएंगे यहाँ। आगे बढ़े। अरे भाई अफगानिस्तान में सलामे ना करेगा, इस्लामिक कानून है, इस्लामिक कानून में कोई गुड मॉर्निंग नहीं, सीधे गुड नाइट। आगे बढ़ते बहु भाग संख्या 4, भाग संख्या 4, भाग संख्या क्या है बाबू? 4। आर्टिकल बताएंगे, वो 35 पे खत्म हुआ था, ये 36 से 51 तक, 36 से 51। इसमें किस चीज की चर्चा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, राज्य के, किसके? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव निर्देशक नहीं, निदेशक है, निदेशक तत्व। अब ध्यान से समझिए, पहला गलती, ये तो बहु बच्चा वाला चीज है कि भाग संख्या 4 में 36 से 51, घोंचू भी होगा तो पता होगा कि 3 के बाद 4 आएगा, 35 के बाद 36 आएगा, तो भाग संख्या 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आगे बढ़े, ऊपर करो तो। अफगानिस्तान में मानवाधिकार का हनन हो रहा है, इस पर कोई कानून नहीं है, बिल्कुल कानून है, बट बशर्ते अफगानिस्तान में हनन होगा मानवाधिकार का तो वो किसको बोलेगी? वहां की सरकार को, समझा क्या? किसको बोलेगी? सरकार को, कि आप इसको लागू कराइए, आप इसको लागू। वहां सरकार है, कोई नहीं कहेगा क्या होता है मानवाधिकार, नहीं। अब भाई शर्म की जरूरत उसे होती है जिसके पास इज्जत होती है, कोई उघारे घूम रहा है उसको क्या शर्म है? कोई शर्म है? उसे वो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा है। यहाँ पहला गलती, आप राज्य को यूपी बिहार वाला राज्य समझ जाते हैं, सबसे पहली गलती। यहाँ राज्य का मतलब राज्य सरकार नहीं है, राज्य 28 राज्य मत समझिएगा, यहाँ स्टेट की बात उस डिपार्टमेंट को बोला है जो अपने आप में क्या है? स्वतंत्र, अपने आप में क्या है? स्टेट। यानी सर राज्य के अंतर्गत क्या बिजली विभाग आ जाएगा? राज्य उसे कहा जाता है जो अपने डिसीजन खुद ले सकती है और उसके डिसीजन पे कोई दूसरा विभाग हस्तक्षेप नहीं करे। केवल और केवल हस्तक्षेप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है, वो किसी भी चीज की वैधानिकता, लीगेलिटी की जांच करता है। समझ में आ गया कि नहीं? वो हस्तक्षेप नहीं करता है, वो ये कहता है कि कहीं तो आप मनबड़ तो नहीं हो गए ना स्टेट के चक्कर में। तो बिजली विभाग स्टेट है कि नहीं है? बिहार बोर्ड स्टेट, यूपी बोर्ड, आरबीआई स्टेट है, आरबीआई बहुत, आर्मी तो जो बड़का स्टेट है, नहीं जो रहेगा उसको सीधा कर देगा, एकदम स्ट्रेट कर देगा, जहां ताम जाम कर एकदम स्ट्रेट कर देगा आपको। तो यहाँ ये यूपी बिहार की स्टेट की चर्चा किया है, ये स्टेट यानी राज्य की बात कर रहा है। वैसी संस्थाएं जो अपने आप में क्या है? स्टेट, उनको यह क्या दे रहा है? निर्देश दे रहा है। क्या दे रहा है? निर्देश, डायरेक्टरी निर्देश कर रहा है कि आप अपनी नीति बनाते समय इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो जो 36 से 51 तक की बातें बोला है, ये केंद्र सरकार पर लागू है कि राज्य सरकार पर? स्टेट्स पर, जितने भी, रेलवे डिपार्टमेंट पे भी लागू है, पोस्ट ऑफिस पे भी लागू है कि नहीं है? एसएससी अपने आप में क्या है? स्टेट। रेलवे अपने आप में स्टेट। तो स्टेट का अर्थ उसे कहा जाता है जो अपने फैसले लेने के लिए क्या हो? स्वतंत्र हो, फैसले लेने के लिए स्वतंत्र। जैसे हमारी कोचिंग क्या स्टेट है? नहीं हम अपने अंदर, आप लोगों के मामले में हम स्टेट हैं कि हम जो बोलेंगे आपको क्या करना पड़ेगा? फॉलो। लेकिन हम अपने आप में, हमारी कोचिंग अगर बिहार या इंडिया लेवल को देखेंगे तो हम स्टेट नहीं है। अरे हम आप लोग को बोल सकते हैं आप, लेकिन हमारे ऊपर भी बिहार सरकार अभी कह देगी कि खान सर को छोड़ के बाकी सबकी कोचिंग खुली रहेगी, तो ऐसा तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, भेदभाव। लेकिन अगर बिहार सरकार कह दी कि बिहार में फिर से लॉकडाउन लगेगा, अब की बार 2025 में खुलेगा चुनाव के टाइम आप कुछ कर सकते हैं, खूब से खूब विरोध प्रदर्शन करेंगे।
अब विरोध प्रदर्शन में उतरेगा बिहार पुलिस टैटू बनाने के लिए लाठी लेके। याद है लॉकडाउन में टैटू बनाए थे सब। तो हम स्टेट नहीं है। तो ये जितनी भी बातें कही है 36 से 51 तक के, ये किसी राज्य सरकार को या किसी केंद्र सरकार को नहीं कहा गया है, बल्कि हर उस डिपार्टमेंट को कहा गया है जो क्या है, स्टेट है, अपने आप में क्या है, स्टेट। इसमें 36 में कहा गया है कि परिभाषा, कहा गया है क्या चीज, परिभाषा। आप ऐसा नियम बनाएंगे, आपका मतलब क्या चीज, राज्य, यानी बिजली विभाग, रेल विभाग, जितना भी विभाग, आप ऐसा नियम बनाएंगे जिसमें समाज में क्या है, बराबरी आए, सामाजिक, समाज में क्या है, बराबरी आए, लोगों के पैसे में आर्थिक रूप से क्या है, समानता है, आर्थिक रूप से क्या है, समानता है। तो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब सबके पास बराबर होता है, तो हम लोग तो लोकतंत्र में है, लेकिन पैसे के हिसाब से हम लोग लोकतंत्र हैं नहीं है, समाज के हिसाब से लोकतंत्र है नहीं। कोई कोई समाज में देखेंगे अपना काम तुरंत करा लेता है, किसी को 1 महीना लग जाता है। तो यही कह रहा है भाग संख्या 4 में कि इसकी हम 36 में परिभाषा दे रहे हैं कि यह समाज के किसके लिए है, कल्याण के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से समानता यानी लोकतंत्र को लाना है, इक्वेलिटी को इंट्रोड्यूस करना है। अब इसके बाद आता है 37। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐसे नियम कानूनों को बनाए जाए जिससे समाज की दूरियां घटे। और ये नीति निर्देशक तत्व को किस भाग में रखा गया है, 4, भाग संख्या 4 में रखा गया है। अब इसमें देखिए ध्यान से, आर्टिकल 37 में कहा गया है कि भाग 4 में आपको कुछ अधिकार क्या हुए हैं, दिए गए हैं। भाग 4 में आपको कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। इसको क्या हो गया है जी, इसका इंक नहीं खत्म होता है। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में आप प्रिंसिपल डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट में आप 36 से 51 के बीच में अगर कोई ऐसा विवाद होता है तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नहीं जा सकते। अब ये बात समझिए इसमें क्या है। आप एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि 12 से 35 तक जो भाग 3 पढ़ रहे थे, अब 12 से 35 12 to 35 जो आप आर्टिकल भाग संख्या 3 पढ़ रहे थे ना, फंडामेंटल राइट, वो अगर उसमें कोई भी दिक्कत हुआ आप सीधे कहाँ भागते थे। अब भाग संख्या 4 में जैसे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट लतिया देगा, भाग 4 में चला है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, लतिया देगा। किस भाग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट लतिया देता है, हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार है? और उसमें 3 में रीट जारी करेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। आओ सोचा यहाँ रीट जारी कर, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार ही नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है, बात समझिए। आर्टिकल 38 में कहा गया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी केवल इसीलिए लाया गया था कि समाज का क्या किया जा सके, कल्याण किया जा सके, लोगों का कल्याण, लोक कल्याण किया जा सके, पब्लिक वेलफेयर किया जा सके, लोक कल्याण किया जा सके। जो गरीब हैं उन्हें सरकार की ओर से राशन दिया जाए, जो पढ़ने में असक्षम है सरकार के द्वारा पैसे देकर उन्हें पढ़ाया जाए, जो बूढ़े हो चुके हैं लेकिन पढ़ने का शौक है, घर में खाली बैठे रहते हैं, पतों से झगड़ा करते रहते हैं, उनको स्कूल भेजा जाए और पढ़ाया जाए, प्रौढ़ शिक्षा दिया जाए, समाज का कल्याण हो। जो विकलांग है उन्हें सरकारी पैसे से साइकिल गाड़ी दिया जाए, उन्हें अलग से ट्रेन में डिब्बे बनाए जाए हैंडीकैप के लिए, रेलवे प्लेटफॉर्म पे स्पेशल मार्किंग की जाए ताकि हैंडीकैप क्या कर सके, समझ सके। आप देखेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म पर इस तरह का प्लेटफॉर्म रहेगा ना, पगला गया है, एक समझे में नहीं आ रहा है, चेंज कर देंगे, एक ढेर नौटंकी करेगा तो बार बार मनाएगा कौन एक। चलिए ध्यान दीजिए, रेलवे स्टेशन पे देखेंगे इतना लंबा अगर ऐसे प्लेटफॉर्म रहेगा और उधर क्या आएगी, ट्रेन, तो साइड में देखेंगे ना तो ऐसे ऐसे पट्टी बनी रहेगी, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे तो इसमें कुछ गोल पट्टी भी रहेगी। ये साइन किसके लिए होता है, हैंडीकैप लोग के लिए, जो फिजिकल आंख से नहीं देख सकते। तो छड़ी से इसको देख लेंगे तो समझ जाएंगे अभी सीधा है, चलते रहो चलते रहो, रुकना नहीं है। अच्छा गोल गोल देख लेंगे तो समझ जाएंगे क्या अब यहाँ रुक जाना है, यहीं पे आ गया हैंडीकैप का बॉगी, समझा कि नहीं। तो ये सब लोक कल्याण के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बहुते खर्चा करती है सरकार, लूट लेता है सब, वो अलग बात है यहाँ पर। तो इसमें कहा गया है कि सरकार मतलब हर डिपार्टमेंट को बोल रहा है कि आपको प्रिंसिपल डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी किस लिए लाना है, लोक कल्याण के लिए। किसके लिए, लोक कल्याण के लिए।
लेकिन लोक कल्याण में ससुरा पैसा लगता है। राशन कार्ड पे राशन दीजिए, राशन कार्ड पे मट्टी तेल दीजिए, राशन कार्ड पे क्रीम पाउडर स्नो तेल फेयर एंड लवली दीजिए। इस समय पैसा लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। राशन कार्ड पे गेहूं चावल दीजिए, ये पैसा लगता है। सरकार आपको घर बनाने के लिए पहले इंदिरा आवास, जिसे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना, इस सब में पैसा लगता है। और ये सब से किसका काम होता है? लोक कल्याण। क्या चीज? लोक कल्याण। अब समझ में आ रहा है? थोड़ा भांपिए इस चीज को कि सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले क्यों रोका था। कि ससुरा ये लोक कल्याण डिपेंड करता है कि सरकार के पास पैसे हैं कि नहीं है। और अगर कह देगा कि नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 32 का प्रयोग करके रीट ले आ सकते हैं, ससुरा कोनो को राशन घटेगा। हमरा 2 गो राशन कार्ड बनाइए, नया 8 तो हमारा 16 गो लेकर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट, सरकार का खजाने कम। 14 गो तो हमरा था, 16 गो हम किसी और का बोले, हमरा याद है 14 गो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बताइए, प्रिंसिपल डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तक हर डिपार्टमेंट को कहा है कि आप अपने यहाँ लोक कल्याण का काम कीजिए। स्कूल में बच्चों के पीने के लिए आरओ वाटर लगवाइए, हर व्यवस्था कीजिए ताकि जनता का क्या हो सके? कल्याण। लेकिन ससुरा ये कल्याण करने के लिए सरकार के पास उचित पैसा होना चाहिए। पार्क बनवाइए हर मोहल्ला में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ताकि वहां जो लोग उम्र हो गया है 30-40 साल के आसपास हो गया है, बुजुर्ग लोग, तो आदमी तो टहल लेता है, महिलाओं को टहलने का जगह ही नहीं मिलता है। इसलिए देखते हैं उनका क्षेत्रफल विस्तार। तो सरकार क्या कहती है? लोक कल्याण कीजिए। शहरों में गली गली में देखेंगे, हर एरिया में छोटा छोटा क्या रहेगा? पार्क रहेगा। पार्क रहता है, वहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो लोक कल्याण की बात करता है, उसके लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? इसीलिए कह दिया है कि इस 36 से 51 तक में बहुते लोक कल्याण की बात कहा है। फ्री में पढ़ाइए, शराब पर प्रतिबंध लगाइए, पशुपालन को बढ़ावा दीजिए, SC/ST के समाज के कल्याण की बात कहिए, दहेज उन्मूलन कीजिए, समान सिविल संहिता लाइए। महिलाएं जो नौकरी कर रही हैं, उनकी अगर डिलीवरी है तो डिलीवरी से पहले क्या दीजिए? 3 महीना पहले और 3 महीना बाद तक क्या दीजिए? छुट्टी दीजिए यहाँ पर। अब ससुरा अगर इन सब मामले को सुप्रीम कोर्ट में जाने की छूट दे देता, सब सरकार का खजाने खाली कर देता जाके वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं? और वो भी आप आज देख रहे हैं, आज तो हमारे पास पैसा है, 2021 आ गया है, हम लोग दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी GDP बन चुके हैं, 7 या 8 पे रहते हैं हमेशा। कभी जापान आगे हो जाता है, कभी जापान पीछे हो जाता है। तो हम लोग इतने अच्छे परफॉर्मेंस पे हैं। लेकिन याद कीजिए, जब देश आजाद हुआ था, अंग्रेज हमें अंधेरी गली के मुहाने पे छोड़ के गए थे, पता ही नहीं चलता था जाना किधर है। यहाँ पर हमारे यहाँ वही सती पर था, धोती पहन के चलो, पुराना ट्रेन, वही छोटी रेलगाड़ी थी। और ओकरा उस समय का ये संविधान है। अगर उस समय अगर दे दिया गया रहता, क्या चीज, इसको न्यायालय जाने के लिए तांडव मचा देता, कोनो कुछ कर देता। हमारा लोक कल्याण कीजिए। हमारा घर पेंट नहीं हुआ है, लोक कल्याण की जिम्मेदारी आपकी, पेंट कराइए, समोसम लगाइएगा, पहले पुट्टी मारिए, फिर चाक मिट्टी, फिर सरेस कागज, उसके बाद से मस्त एकदम रॉयल साइन पेंट मार के चमकाइए एकदम मस्त। लोक कल्याण सोचे सरकार पागल हो जाती है। इसलिए यह जिम्मेदारी दी गई है सरकार की कि आप लोगों का कल्याण का ध्यान रखेंगे। लेकिन लोगों से कह दिया है, ध्यान रखे चाहे नहीं रखे, आप चुपचाप टुकुर टुकुर देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट दहिना लात उठाएगा, मुंह पे चला देगा, जा सीढ़ी पे से गिर जाएंगे आप लोग। बोलो, कौन बोल दिया सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर? आप कुछ भी निर्णय ले लेंगे। कोई डिपार्टमेंट अपने हिसाब से निर्णय लेगा, लेकिन वो निर्णय संविधान के हिसाब से सही है या गलत, इसकी जांच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर सकती है। कल को बिजली विभाग कहेगा हम किसी को मतलब 40 रुपए यूनिट लेंगे, तो स्टेट तो है ये ले लेगा? नहीं लेगा ना। तो आपका सुप्रीम कोर्ट देख सकता है किसी भी डिपार्टमेंट को, बस वो वैधानिकता देख सकता है। या तो तुम उसके बाद का डिसीजन पढ़े हो, उसके बाद डिसीजन पढ़े हो? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर डेली 4 गो डिसीजन आता है। सुप्रीम कोर्ट में डेली कम से कम 25-30 गो डिसीजन आता है। कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को देखने? यहाँ पर खत्म हो गया टाइम।
लाइव। चलिए बात समझ। 38 में आर्टिकल कितना में है? 38। क्या चीज है? लोक कल्याण। क्या है? लोक कल्याण। 37 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट। 36 में समाज को, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की। अब आगे कल समझाएंगे, टाइम हो गया।